नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और आज बात हम कटनी की करने वाले हैं, जहां फ्रिज ब्लास्ट हो गया और इस तरह फ्रिज ब्लास्ट हुआ कि उसकी चपेट में एक 14 साल का मासूम आर्यन आ गया। आर्यन का जो चेहरा है पूरी तरह से खराब हो गया है। चेहरे में 108 जगह क्रैक पड़े हैं, हड्डियां बिल्कुल टूट चुकी है। जब आर्यन की मां ने इस हालत में आर्यन को देखा तो मां बेहोश हो गई कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया। दरअसल कटनी से जानकारी सामने आ रही है, जहां एक फ्रिज में ब्लास्ट हो गया, इसकी चपेट में आर्यन आ गया और आस पड़ोस में लोग देखते हैं कि क्या हुआ। तो वो देखते हैं कि आर्यन की जो हालत है बहुत खराब है, माँ बेहोश पड़ी हुई है। आर्यन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत बहुत खराब है, इसकी स्थिति बहुत गंभीर है। उसको तुरंत ही जबलपुर रेफर कर दिया जाता है, जहां बच्चे का जबलपुर में डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर की जो पूरी टीम है वो बच्चे का इलाज करती है और उसके बाद बच्चे को होश आता है। लेकिन स्थिति ऐसी बन चुकी है कि बच्चा अभी भी बोल नहीं पा रहा है। बच्चे के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। जो उसका चेहरा है पूरी तरह से खराब हो चुका है। चारों तरफ चेहरे में निशान पड़ चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी तो खतरे से बाहर है और कुछ दिनों बाद वो बोलने भी लगेगा। बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है। बच्चे को फूड पाइप के थ्रू लिक्विड ड्रिंक्स दी जा रही है ताकि बच्चा ठीक रहे, बच्चे के पेट में कुछ ना कुछ जाए। देखिए, इस तरह की जो स्थिति है किसी के साथ भी घटित हो सकती है, किसी के साथ भी हादसा घटित हो सकता है। तो अगर आपके घर में फ्रिज है जो कि बहुत साल पुराना है, 14-15 साल से वो चल रहा है, तो उसको तुरंत ही चेंज कर दीजिए, वरना ऐसी स्थिति आज आर्यन के घर में हुई है, आर्यन के साथ हुई है, वो कल को आपके साथ भी घटित हो सकती है। देखिए, जब माँ कमरे से निकली तो बेटा बेहोश पड़ा हुआ था। माँ उसको देखकर बहुत ज्यादा सहम जाती है, डर जाती है। जो पूरी घटना है 5 नवंबर की बताई जा रही है। और देखिए, माँ का ये कहना है, जब माँ को होश आया, माँ से जब सवाल जवाब किए गए, तो माँ का कहना है कि घर पर हम दोनों एक साथ बैठे हुए थे। घर में आर्यन और उसकी माँ थी, दोनों एक साथ बैठे हुए थे और माँ काम करने के बाद थक गई थी, तो वो अंदर कमरे में जाकर आराम करने लगी। आर्यन बाहर बैठा हुआ था। एकदम से बड़ा धमाका होता है। उसकी माँ को लगा कि कोई बम फटा होगा बाहर, बच्चे खेल रहे होंगे, आतिशबाजी कर रहे होंगे। लेकिन जब उसकी माँ देखती है कि बम बाहर नहीं बल्कि ब्लास्ट मेरे घर में हुआ है, तो माँ काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। जिसके बाद जो आर्यन है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और देखिए, जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस में जो आर्यन के पिता है वो एएसआई के पद पर तैनात है और कटनी के जो एसआई के पद पर उसके पिता तैनात, तो उसके पिता को भी सूचित किया जाता है। आनंद फानन में उसके पिता भी आते हैं। और जिसके बाद देखिए, अब जानकारी के अनुसार जब आर्यन का इलाज किया गया तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, बहुत लंबा ऑपरेशन चला। चेहरे की जो 108 हड्डियां हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी है, डैमेज हो चुकी है। जो उसके बाद डॉक्टरों द्वारा उसको रिपेयर किया गया उसकी सर्जरी के माध्यम से। उसके साथ ही देखिए, जो राहुल चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर हैं और इन्होंने आर्यन का इलाज किया है। उनका कहना था कि जिस समय आर्यन को लाया गया, आंख के नीचे से लेकर गले तक उसका चेहरा फटा हुआ था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। देखकर लगा कि चेहरे में बम फटा होगा। जब परिजनों ने इसके बारे में जानकारी दी कि फ्रिज में धमाका हुआ है, तो डॉक्टर ने उसका इलाज किया और मुंह भी आर्यन का पूरी तरह से फट चुका है, कहीं टाके भी आए हैं, जिस तरह से उसकी स्थिति बनी हुई है। देखिए, डॉक्टर ये भी यहाँ पर कहते हैं कि ब्लड बहुत बुरी तरह से बह रहा था। ब्लड को रोकना मुश्किल हो रहा था। हड्डी जोड़ना एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। लेकिन काफी जोर आजमाइशों के बाद काफी मशक्कत की गई और उसकी हड्डी को जोड़ा गया। अब आर्यन की जो हालत है, स्थिति ठीक है। हालांकि आर्यन का सांस लेना इस दौरान मुश्किल हो चुका था। बहुत मुश्किल हो रही थी उसको सांस लेने में भी और बहुत ही तमाम तरह की जो कठिनाइयां हैं उसका सामना आर्यन को करना पड़ रहा था। और डॉक्टर का ये भी कहना है कि 3 से 4 दिन अभी और भी टाइम लगेगा, उसके बाद ही बच्चा कुछ बोल पाएगा, उसके मुंह से आवाज निकल पाएगी, क्योंकि आर्यन की जो स्थिति है बहुत खराब है। देखिए, जो उसके पिता हैं जो कि एएसआई हैं, उनका कहना है कि हम जो फ्रिज काफी लंबे वक्त से हमारे घर में था। हम फ्रिज को बहुत जल्द ही बदलने वाले थे। हमने सोचा था कि हम नया फ्रिज लेकर आएंगे, लेकिन फ्रिज बदलने से पहले ही ये हादसा घटित हो गया। तो इसलिए आपको हम जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई पुराना फ्रिज है तो उसको तुरंत चेंज करवा दीजिए, वरना कोई भी हादसा, कोई भी अनहोनी घटित हो सकती है। देखिए, फ्रिज में ब्लास्ट कैसे होता है और क्यों होता है, ये आपको विस्तार से मैं बताती हूँ।
देखिए, फ्रिज के लगातार प्रयोग से यानी कि इसका लंबे वक़्त से जब इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कई साल हो जाते हैं, 14-15 साल इसको हो जाते हैं, तो इसका जो पिछला भाग है वो गर्म होने लगता है और जो इसकी कॉइल्स होती है वो सिकुड़ने लग जाती है, जिसके बाद जो खतरा है और भी बढ़ जाता है। और देखिए, एक कारण विस्फोट का ये भी होता है कि जो गैस का जो प्रवाह होता है उसमें रुकावट आ जाती है और दबाव बढ़ जाता है, तो विस्फोट का एक बड़ा और लंबा कारण ये भी कहा जा सकता है। इसके साथ ही आप ये जानिए कि फ्रिज में अगर ब्लास्ट होता है, उसके रीज़न्स क्या होते हैं, क्यों फ्रिज में ब्लास्ट हो सकता है? फ्रिज के पावर प्लग और सप्लाई कार्ड में जब खराबी आती है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये भी एक बड़ा खतरा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वायरिंग में दोष भी विस्फोट का कारण बन सकता है। जब इलेक्ट्रिक वायर यानी कि जो फ्रिज की वायर है उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तब भी फ्रिज में ब्लास्ट हो सकता है। और जो बड़े विशेषज्ञ हैं यानी कि जो बड़े ज्ञानी हैं वो ये भी कहते हैं कि पुरानी या क्षतिग्रस्त जो वायरिंग है यानी कि फ्रिज में हमने अक्सर ऐसा देखा होता है कि जो वायरिंग होती है, जो प्लग लगा होता है, स्विच में जो लगी होती है वायरिंग वो खराब होती है, जगह-जगह से खराब हो रही होती है, फट रही होती है, टूट रही होती है, कट रही होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम रिपेयर कर लेते हैं, टेप लगा देते हैं मामूली से और काम करवाने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर वायरिंग कटी-फटी है तो उसे जल्द से जल्द रिपेयर करवाएँ, न्यू वायरिंग अपनी फ्रिज में लगवाएँ। फैन मोटर है जो कंप्रेसर है, इस फैन में जब खराबी आ जाती है तो फ्रिज का जो तापमान है, उसका जो नियंत्रण है वो बिगड़ जाता है, यानी कि इम्बैलेंस हो जाता है। कंप्रेसर पर अतिरिक्त इससे प्रभाव भी पड़ता है। फ्रीजर जो कैपेसिटी है खराब होने से विस्फोट का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। और देखिए एफिशिएंट सेंटर में समस्या आने से बिजली का प्रवाह अनियमित हो जाता है, यानी कि जो सप्लाई है, जो हवा है यानी कि जो फ्रिज जिससे कूलिंग करता है वो खराब होने लग जाती है। और देखिए जानकारी तो ये भी सामने आई कि डिफ्रोस्ट टाइमर की जो खराबी होती है जो फ्रिज है, फ्रिज में जो बर्फ जमा होने लगती है, वो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी सेहत को तो नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जो फ्रिज है, फ्रिज के सिस्टम को भी ये पूरी तरह से खराब कर देती है। इसके साथ ही अब इस पूरी घटना से जो मध्य प्रदेश के कटनी में घटित हुई है, इस पूरी घटना से ये सीख मिल चुकी है कि अगर आपके घर में कोई भी लंबे वक्त से फ्रिज रखा हुआ है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आज इसको चेंज करवा देंगे, कल इसको बदलवा देंगे, परसों इसको चेंज करवा देंगे, तो बिल्कुल नहीं। फ्रिज खराब है, आज ही दुकान में जाइए और फ्रिज को लीजिए, नया फ्रिज लीजिए। अगर उसकी वायर खराब है, वायर को तुरंत चेंज करवाइए, क्योंकि हर किसी के घर में कोई छोटा बच्चा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ना कोई आपके घर में होता है और ये अगर ब्लास्ट घटित हो जाता है तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। और अभी आयरन बच गया है, ये ऐसी अनहोनी है जिसमें इंसान भी नहीं बच पाता है, बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटित हो जाती है। तो अगर आपके घर में फ्रिज खराब है, उसको तुरंत और जल्द ही ठीक करवाइए या फिर नया फ्रिज लेकर आइए।